मेरी गलती थी भी नहीं तो मियाँ जी ने मुझे इतना डाँटा, और जबकि आप लोग खुद बताइएगा कि मेरी गलती है या नहीं है। तो मियाँ जी ने मुझे क्यों डाँटा और क्या मेरा कसूर था, तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी गाइस, आज की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने रमज़ान शरीफ की पहले रोज़े की। तो गाइस ये वीडियो आप तक थोड़ी लेट पहुँच रही है। तो फ़िलहाल अभी मैं बना रही हूँ सेहरी में पराठे, और पराठे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि सेहरी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इसके साथ सालन वगैरह हो या कोई चीज़ हो तो उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल जो मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रूटीन है, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो फ़िलहाल आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रूटीन कैसी लगी, और मियाँ जी ने मुझे किस बात पे डांटा था और मेरी गलती थी भी नहीं, जबकि मियाँ जी ने उस बात पे मुझे डांटा है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि मेरी गलती है या नहीं है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी रूटीन की तरफ और देख रहे हैं कि आज मैं क्या क्या बना रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ जी सेहरी में बन गए हैं पराठे, और पराठे बड़े मज़ेदार हैं, क्रिस्पी से हैं। और इसके साथ मैंने और क्या बनाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो फ़िलहाल आप लोग भी अपनी रूटीन शेयर कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ की बरकत से बस यही दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक हर किसी के घर में बरकत अता फरमाए, हर किसी के दस्तरखान को वसी करे। तो आप लोगों को आगे भी मेरी बहुत प्यारी प्यारी दुआएं सुनने को मिलेंगी। तो फ़िलहाल यहाँ बन चुके हैं पराठे, पराठे भी बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से हैं, और मैंने थोड़े जल्दी बना लिए थे ताकि फिर टाइम हो जाता फिर बच्चों को उठाने में, इसमें उसमें काफ़ी होती है। तो फ़िलहाल मैंने पहले पराठे पका के फ़ारिग हो जाऊँगी ताकि मुझे और कोई टेंशन ना हो, बाकी चलते फिरते मैं बच्चों को उठा दूँगी। तो इसी वजह से, और मैंने क्या-क्या काम किए हैं वो सब आप लोगों को आगे दिखेगा। तो जी यहाँ मैंने बनाया था सालन, जो कि कल शाम को बनाया था। तो वही अब सालन हमने रात को खाया, और वही अब हम सेहरी में भी यही खाएँगे। और ये हमारा मतलब कि जब से मैं शादी होके इस घर में आई हूँ तो यही रूल है यहाँ का कि सेहरी के अंदर आलू गोश्त का सालन लाज़मी होता है। तो फ़िलहाल हमारे अभी यही है, क्योंकि यही रीत है, यही परंपरा है और यही ख़ानदानी परंपरा है। तो मैंने भी उसको पूरी की है, क्योंकि मियाँ जी अपनी परंपरा भूलते नहीं हैं, और कोई नई चीज़ बना के दे दो तो वो खाते नहीं हैं। तो फ़िलहाल इसीलिए मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था। और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि किस-किस के यहाँ आलू गोश्त का सालन बनता है सेहरी में रेगुलर रेगुलर रूटीन में। तो गाइज़ आप लोग कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, और मेरे घर में तो यही बनता है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो गाइज़ ये हमारी फर्स्ट सेहरी की तैयारी हो रही है, और आप देख सकते हैं। तो मैंने बाकी काम कर लिया है, सालन भी आपको दिखा दिया था, रोटी भी, पराठे जो बना रही थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे मैंने। और अब यहाँ चाय बन रही है तो वो भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यही हमारी सेहरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस अल्लाह पाक सबको खुश आबाद रखे, और बहुत ही अच्छी मतलब कि अल्लाह पाक सबके खैर आफियत से रोज़े गुजरवाए, और सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, सबके रिस्क में रोज़ी में बरकत अता फरमाए, सबके दस्तरखान अल्लाह पाक वसी करे। तो बस अल्लाह पाक से भी यही दुआ है, और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। क्या पता किसके मुंह की निकली हुई दुआ किसके लिए काम कर जाए। तो प्लीज़ सबके लिए दुआ कीजिए, और एक दूसरे की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। एक दूसरे की कामयाबी में एक दूसरे का साथ दीजिए, तो यही हम सबके लिए है कामयाबी का रास्ता है। क्योंकि हम जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद ऑटोमेटिक करेंगे। तो फ़िलहाल आप लोगों से यही कहना था, और एक चीज़ और शेयर करनी थी आप लोगों से कि ये मैंने लगाई है मतलब ये मेरी जाल थी, और जाल के ऊपर मतलब मैं कुछ भी बनाती थी करती थी तो वो उसके ऊपर चिकनाई वगैरह जम जाती थी। तो यहाँ मैंने अब इसके ऊपर ये शीट्स लगा दी है, ताकि कोई भी चिकनाई वगैरह हो तो फिर मैं इसके ऊपर ऐसे कैसे इसको वॉश कर लूँ, और इसी तरीके से मतलब ये साफ़ सुथरा भी लगे। तो हमेशा मुझे भी वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिकनाई जम जाती थी, और फिर उसको वॉश करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है।
तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कैसा लग रहा है ये, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी और ये शीट भी मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखी हुई थी, पर मेरा अभी लगाना नहीं हो रहा था। तो तब मैंने जब कल किचन की सफाई की है तो फिर मैंने ये लगाया है, ताकि किचन बिल्कुल मतलब सही लगे, क्योंकि आगे अब जो काम होने वाला है वो सारा चिकनाई का ही होने वाला है। और इस वजह से फिर मैंने ये शीट्स लगाई है और शीट्स भी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। पर आप लोग और बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसी लगी है। तो ये थी मेरी आज की कुछ वीडियो। और यहाँ चाय भी हमारी पक पक के पागल हो चुकी है और अब अफ्तारी के लिए हम जाएंगे। तो रोज़ा वगैरह खोलेंगे और सहरी रखेंगे। तो अभी देखें क्या बच्चों को उठाना है, मियाँ जी को उठाना है ताकि सहरी हो जाए। वैसे ये लोग अभी अभी लेटे ही हैं, तो फिलहाल अब मैं उनको उठाने जाऊंगी और तैयारी वैयारी मेरी पूरी है। और चाय का कलर वैसे तो मेरा आज मूड नहीं हो रहा है अफ्तार सहरी करने का, क्योंकि मैंने जब रात का खाना खाया था तो वो मुझे अभी तक भारी लग रहा है, इस वजह से मेरा मूड नहीं हो रहा। पर फिर भी सहरी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, और ताकि सहरी हो जाए मेरी और मैं रोज़ा रख पाऊँ। और यहाँ मैंने छोले भी रख दिए थे, मतलब कि भीगने के लिए, और ये भीग रहे हैं। और मैं इसको थोड़ी देर में मतलब कि सुबह फिर इसको मैं बॉयल कर लूँगी। और ये आप देख सकते हैं मेरे छोले भीग रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया इन्हें। तो अभी आप देख सकते हैं, ताकि क्योंकि ये मेरे बेटे को पसंद है ज़्यादा, तो मैंने उसी के लिए मंगवाए थे और वो बहुत शौक से खाता है। बस इनकी यही है, एक एक दो दो चीज़ इनकी अलग अलग फरमाइश की है। तो फिलहाल मैंने ये छोले भिगो दिए थे ताकि ये अच्छे तरीके से भीग जाए, और मैं अच्छे तरीके से फिर इसको बाद में जब वक्त आएगा तो फिर मैं इसको बॉयल कर लूँगी, ठीक है ना। तो जी यहाँ मैं सहरी वगैरह दे के सबको फारिग हो चुकी थी, और अब यहाँ मैं खुद बैठ के चाय पी रही थी ताकि थोड़ा रिलैक्स होके मैं चाय पीऊँ और सुकून से, ताकि जहन मेरा फ्रेश हो। क्योंकि अभी मैं बच्चों को दे दा के फारिग हो हा के यहाँ आई हूँ, और मैंने बस अकेले बैठ के दिल चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ। और चाय भी बस थोड़ी सी मैं ठंडी करके पीती हूँ, गरम गरम नहीं पी जाती है मुझसे। और बस, और यहाँ मैं आप लोगों को ये अपनी उंगली दिखा रही थी, वो इसलिए क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा काम किया था किचन का, जैसे कि क्लीनिंग की थी, डीप क्लीनिंग, तो जिसकी वजह से मुझे सर्फ का काम ज़्यादा करना पड़ा था। तो मेरी हाथ में जो एलर्जी है वो दोबारा से उभर आई थी, और मुझे फिर मतलब कि मसला पेश आ रहा था। और फिर मैंने कहा कि ऐसा ना हो रमज़ान मेरा ख़राब हो जाए, क्योंकि फिर रमज़ान का महीना ही इतना माशाल्लाह काम वाला होता है, तो फिर मेरा ये ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैं इस टेंशन में बैठ गई थी। बाकी फिर मैंने और बस चाय वाय पी रही थी मैं। तो ये देखें गाइस, यहाँ मेरी सारी दाल ये जल गई है, और जिसका मुझे दुख है, क्योंकि हमें अफ्तारी के बाद यही खानी थी और अभी इसके बाद कुछ पकाने के लिए है भी नहीं। तो अभी देखो क्या करती हूँ मैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि स्मेल इसमें बहुत ज़्यादा आ गई है। तो बस अल्लाह खैर करेगा। और गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, कि बस अब मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ मेरे छोले भी उबल चुके हैं, चने जिसे कहते हैं, छोले जिसे कहते हैं, तो उबल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आलू भी मैंने उबाल लिए हैं, बस अब इसको मिक्स करना है, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया है। और जिसकी तो अब ये देखें, अब दाल का मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे अब जल्दी जल्दी अफ्तारी के भी देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब इस दाल का भी अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि और कुछ है भी नहीं बनाने के लिए और करने के लिए। तो अब देखते हैं इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें और स्किप ना किया करें, तो बस वीडियो को फुल वॉच किया करें, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ अफ्तारी की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने जो छोले वाले थे उसकी मैंने बना ली थी चाट,
और चाट भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी बनी थी। और इसके साथ मज़ीद मैंने बनाया था ये पानी का रूह अफ़ज़ा, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं पानी का रूह अफ़ज़ा। और यहाँ चाट भी मेरी तैयार थी। और अब मैं मज़ीद आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या कर रही हूँ, और वो भी बताऊँगी कि मियाँ जी क्यों गुस्से हुए थे। और यहाँ मेरे पकौड़े भी बन रहे हैं फुल्की वाले। तो जी ये आलू वाले जो होते हैं ये मियाँ जी को ज़्यादा पसंद थे, पर लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था कि बस किसी भी वक्त अज़ान हो सकती है, तो फिर मैंने इसीलिए आप लोगों को ज़्यादातर मतलब नहीं दिखाया। और यहाँ मेरे पकोड़े भी तैयार थे, क्योंकि पकोड़े मेरे बच्चे खाते हैं, फुल्की मेरे शोहर खाते हैं माशाल्लाह से। तो जी गाइज़ ये थी मेरी आज सहरी की और अफ्तारी की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो फ़िलहाल मियाँ जी किस बात पे गुस्से हुए थे? मियाँ जी इस बात पे गुस्से हुए थे क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरी दाल जल गई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। और ज़ाहिर बात है कि एक एनी टाइम अचानक ज़हन बना हुआ होता है कि हमने ये पकाना है, वो सारा ख़त्म हो जाए और उसके अलावा घर में कुछ हो भी ना। तो इस वजह से आज पहले रोज़े को मेरे साथ हुई है ये मेरी शामत आई है कि मियाँ जी से मुझे पड़ी है डाँट। तो फ़िलहाल गलती मेरी थी भी नहीं, और पर कहीं देखा जाए तो लापरवाही पर से सारा मसला होता है। हमारे यहाँ गैस इतना तेज़ आ जाता है, इतना तेज़ आ जाता है एकदम, और या तो चला जाता है कि हम लोग बैठे रह जाते हैं कब आएगा कब आएगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम हुई थी ये गैस की वजह से हुई थी, जबकि मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे अपनी दाल को रखा हुआ था कि वो 1 घंटे भी अगर होती तो वो नहीं जलती। फ़िलहाल वो गैस इतनी हाई आ गई थी जिसकी वजह से वो सारी जल गई थी। तो रीज़न ये था मियाँ जी के गुस्से होने का, और जायज़ भी था और नाजायज़ भी था, दोनों ही था। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताइएगा कि उनका गुस्सा जायज़ था या नाजायज़ था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फ़िलहाल अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हमें आप लोगों के प्यार का पता चलता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। तो प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी कमेंट्स किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि बराबर में है लाइक का एक थम्स अप, तो थम्स अप मार दिया करें। और बराबर में ही है एक बेल आइकॉन, तो उसको भी क्लिक कर दिया करें और प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।